यूट्यूब चैनल हर्फ हकीकत पर आप दोस्तों को खुश आमदीद। आज एक सबक आमोज़ कहानी के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हम जानेंगे कि मैं उसके और अल्लाह ताला के दरमियान उस दुआ और कबूलियत के मामले में टांग अड़ाकर अपनी बदबख्ती को दावत नहीं देना चाहता। मुकम्मल कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल हर्फ हकीकत के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। मैं हूँ खान गुलाम मुस्तफ़ा बलोच और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्फ हकीकत, इस उम्मीद के साथ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और ज़िंदगी की हकीकी खुशियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। तो आइए चलते हैं कहानी की जानिब। हमारी फैक्ट्री के करीब एक नाश्ता पॉइंट है। अक्सर वहाँ नाश्ता करने जाते हैं। दुकान पर काफ़ी रश होता है। नाश्ते वाले के पास मैंने काफ़ी दफ़ा मुशाहिदा किया कि एक शख्स आता है और खाना खाकर भीड़ का फ़ायदा उठाकर झांसा देकर चुपके से पैसे दिए बगैर ही निकल जाता है। एक दिन जब वो खाना खा रहा था तो मैंने चुपके से नाश्ता पॉइंट के मालिक को बता दिया कि वो वाला भाई नाश्ता करके बगैर बिल दिए रश का फ़ायदा उठाकर निकल जाता है। आज ये जाने ना पाए, इसको रंगे हाथों पकड़ना चाहिए आज। मेरी बात सुनकर नाश्ते वाला मालिक मुस्कुराने लग गया और कहने लगा, इसे निकलने दो, कुछ नहीं कहना इसको, हम बाद में बात करते हैं। हस्बे मामूल वो भाई नाश्ता करने के बाद इधर उधर देखता हुआ झांसा देकर चुपके से निकल गया। मैंने नाश्ते वाले से पूछा कि आप बताओ, आपने उसे जाने क्यों दिया, क्यों उसकी हरकत को नज़रअंदाज किया? जो जवाब उस नाश्ते वाले मालिक ने दिया वो जवाब मेरे 14 तबक रोशन कर गया, मेरे दिल की दुनिया को आबाद कर गया, मेरे जहन के उन दरीचों को खोल गया जो अरसाए दराज से बंद थे। कहने लगा, अकेले तुम नहीं, बहुत से बंदों ने इसको नोट किया है और मुझे बताया है। ना भी कोई बताता, मैं मालिक हूँ, मुझे खुद भी पता है उसकी हरकत का, हमेशा से वो ऐसा ही करता है। कहने लगा, ये सामने बैठा रहता है और जब देखता है कि मेरी दुकान पर रश हो गया है तो चुपके से आकर खाना खाकर निकल जाता है। मैं हमेशा उसको नज़रअंदाज कर देता हूँ। मैंने उसे कभी नहीं रोका, ना पकड़ा, ना कभी बेइज्जत करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी दुकान पर रश ही उस बंदे की दुआ से लगता है। ये सामने बैठकर दुआ करता होगा कि या अल्लाह इस होटल पर रश लगा दे ताकि मैं अपनी कार्रवाई डाल सकूं। और सच में रश हो जाता है हमेशा जब भी ये आता है। मैं उसके और अल्लाह ताला के दरमियान इस दुआ और कबूलियत के मामले में टांग अड़ाकर अपनी बदबख्ती को दावत नहीं देना चाहता। ये मेरी तरफ से नज़रअंदाज ही होता रहेगा और हमेशा ऐसे खाना खाता रहेगा, तो भी मैं कभी इसको पकड़कर बेइज्जत नहीं करूँगा। जी हाँ, बाज़ औक़ात जिन चीज़ों को हम समझ रहे होते हैं कि ये हमारे लिए नुकसानदेह हैं या कोई शख्स हमें धोखा दे रहा है तो हमें भी पता होता है बाज़ औक़ात, लेकिन मामला कुछ और है। अल्लाह और किसी इंसान के दरमियान जो दुआ और कबूलियत का मामला है उसमें हमें टांग अड़ाने का कोई हक हासिल नहीं। दूसरी बात, जहाँ इतने सारे लोग होटल से खाना खाकर जाते हैं, वहाँ एक बंदे के लिए सदका खैरात और खामोशी से अगर उसका खा के निकल जाना ही उसके लिए वक्त का समा है तो हमें क्या एतराज़ है। आज तक के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल हर्फ हकीकत के साथ ताकि आपको मिले आशनाई हर्फ हकीकत से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपकी दुआओं का तालिब आपका अपना खान गुलाम मुस्तफ़ा बलोच।